समाचार है? सब ठीक है भैया। ये बताओ, इस वक्त घर पे भैया भाभी हैं या नहीं है? हाँ भैया सब हैं। क्या झांक रहा है बे? बात क्या है, क्या देख रहा है? हम भैया नहीं समझते है। घर से गया तू अकेले गया और देखे तो सतवा ई क्या। ओ, यानी ये जानना चाहता है कि ये औरत कैसी है? सीताराम, तो इससे झूठ नहीं बोलूंगा यार। मैं घर छोड़ने के बाद शहर आगरा चला गया, वहीं पर इस लड़की से मुलाकात हुई और मैंने इसे शादी कर लिया। ये कोई गैर नहीं, तेरी भाभी है। ओहो, नहीं नहीं भूजी आई है, नहीं नहीं भूजी आई है। भोजी ना ने सारे कपड़ा हटाई दे, कुल निकोली है। नहीं 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 भूजी आई। जवन रहपोटा मारो हाथ पाछे हो जाए। अबे भोजी नहीं भौजी कहा जाता है। ए भैया, भैया मोहजिन बरमा बतावा। ए भैया, हाँ। कातर भौजी मुँह देख ली भैया। मुँह दिखाई ले हा? पैसा दे। क्या बोला? मियाँ के चोने मियाँ के सर कबे हमारा मेहर को देखबे हमारे पैसा दे। नौकरी तो हो रही है, दे पैसा के दे। यह ठीक कहा था। देखो सीताराम, अरे यार तेरी नई नई भाभी घर पर आई है। पहले प्रेम पूर्वक हम लोगों को घर के अंदर ले चल, भैया भाभी से आशीर्वाद लेंगे। घर के अंदर मुंह देख लेना। तू तो छोटा है, तुझे कौन सी शर्म है? सही कहा था। आज भौजी मुँह कहो खोल के दिखाई हूँ। जब पुरान हुई मुँह खोल के चलेगी। आओ चंपा। चंपा, क्या बात है? देखो बारात देखे बाहर भाभी में बैठी हैं। सबसे पहले इनके पाँव छूकर आशीर्वाद ले लो। एक बात जान ले हा, चंपा यहाँ आए यहाँ तोहरे बिजनौर शहर में इनकर गोड़ हाथ दबावे धरई ने आए यहाँ तो सोचा था चलिए इनकर सेवा करी तो फलाने के बस कराए लिया। वाह चंपा वाह, क्या कह रही है कि तू यहाँ किसी के पाँव छूने नहीं आई है? जी हाँ। तो एक बात कान खोल कर सुन ले चंपा, ये तेरा आगरा नहीं है, ये हमारा बिजनौर है। यहाँ की सभ्यता अलग है। यहाँ पर अपने से बड़ों का आदर और सम्मान किया जाता है। अपने से बड़े का आदर सम्मान करेगी तो छोटों को प्यार और दुलार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद भगवान के स्वरूप होता है। एक बात कान खोल कर सुन ले। क्या? अगर तू भैया और भाभी के पाँव नहीं छुएगी, यहाँ की सभ्यता को नहीं अपनाएगी तो जाओ यहीं से वापस आगरा चली जा। आज से हमारा तेरा रिश्ता खत्म। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? कसम भरी जवानी की वासने लगा के चंपा यहाँ आई है तो कुछ सोच कर आई है। पिया जी हमारे, ए हमार सैया काहे रिसिया तहा तो हमारे बारे में जानते हैं। बचपन से हम कहाँ पली बड़ी है, का जाना भी सब गुण सहूर का होत है। आगे आगे करा, पीछे पीछे तहर करब हम। ठीक है, अगर तू नहीं जानती है तो मैं तुझे सिखाऊंगा। ठीक है पिया जी, आओ मेरे साथ में, भैया और भाभी से आशीर्वाद लेते हैं। आइए। भाभी माँ के पांव चरणों में देवर सूरज का प्रणाम स्वीकार हो। भाभी माँ, बड़ी जेठानी के चरणों में छोटी बहू चंपा का प्रणाम स्वीकार हो दीदी। सूरज मुन्ना, मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो भाभी माँ? मेरी बात सुन। कौन सी लड़की सूरत तेरे साथ में रहने वाली कहाँ की बताओ मुझे,
किस लिए आई यहाँ पर तेरे साथ में, क्या काम है इसका बता दीजिए। एक ऐसी लड़की तेरे साथ में आई है जो मेरा पाँव छू रही है। भाभी माँ, आप जानना चाहती हैं कि ये कौन है और यहाँ कैसे आई है? हाँ मैं तो मेरी बात सुनिए। बात को भाभी भैया सुनो ध्यान से, बात को भाभी भैया सुनो ध्यान से, नाम चंपा और आगरा है वतार, और ब्याह करके इसे साथ लाया हूं मैं। ब्याह करके इसे साथ लाया हूं मैं हूं इसका पति, ये है मेरी दुल्हन। ब्याह करके भाभी माँ, इसका शुभ नाम चंपा है और ये शहर आगरा की रहने वाली है। मैंने इसे शादी कर लिया, ये कोई गैर नहीं बल्कि हमारी दुल्हन है भाभी माँ। क्या इसका नाम चंपा है और शहर आगरा की रहने वाली है? ये कोई गए नहीं, तुम्हारी धर्मपत्नी इसके साथ शादी कर लाए हो। जी भाभी माँ। लेकिन सूरज से पहले बता, क्या तू शराब पीना छोड़ दिया? जो अकेला छोड़ दिया तो आज कोठे में जाना छोड़ दिया? भाभी माँ, जब से इस लड़की से शादी किया हूं, मुलाकात हुई, तब से आज तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, ना तो ताश के पत्ते को छुआ, ना ही किसी तवायफ के कोठे पर गया भाभी माँ। यहाँ तक कि मैं अपनी पिछली आदतों को भूल चुका हूँ। क्या कह रहे हो? इस लड़के के साथ पढ़ने से तुम दारू शराब सब कुछ छोड़ दिए हो, जुआ भी खेलना छोड़ दिए, रड्डी कोठे में जाना छोड़ दिए हो, और ये अनाथ लड़की है इसके साथ शादी कर लिए हो। जी भाभी माँ। तो इसके साथ शादी करके कोई गलत काम नहीं किए, क्योंकि तुम भी अच्छे रास्ते पर आ गए हो। लेकिन क्या है खुशी अपने बड़े भैया से नहीं बताओगे? भाभी माँ, यही बताने के लिए आगरा से आज बिजनौर तक आया हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कहीं भैया नाराज ना हो जाएं। अगर भैया नाराज होते हैं तो आप मेरी तरफ से भैया को मना लेना। सूरज, तू तो जानता है कि तेरे बड़े भैया तुझे भाई नहीं अपना औलाद मानते, उसी तरह रामचंद्र को भी भाई ने अपना औलाद मानते। तेरे जाने के बाद तेरे भैया हमेशा उदास रहते हैं मुन्ना। मुझे मालूम है भाभी माँ कि मेरे बड़े भैया हम लोगों को अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझते हैं। मेरे जाने के बाद भैया को कितना कष्ट हुआ होगा मैं आभास कर सकता हूँ। ठीक है भाभी माँ, मैं भैया से आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ, अगर बिगड़ जाएं तो मेरी तरफ से मना लीजिएगा। ठीक है मुन्ना। अरे ओ चंपा, क्या बात है स्वामी? चलो कमरे में बड़े भैया जी हैं, उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है चला। बड़े भैया के पांव चढ़ो में छोटे भाई सूरज का प्रणाम सुन। बड़े जेठ जी के चरणों में छोटी बहू चंपा का प्रणाम स्वीकारो जेठ जी। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो, कल्याण हो, अढ़ाई लड़के कमाई हो। अरे वाह, बहुत आशीर्वाद दे रहा है। हाँ भैया, आशीर्वाद दे चाहे कि अढ़ाई लड़के कमाई हो जाए। 5 लड़के के बाप तो हूँ बना है। आप हमारी बात ना समझत हो, अढ़ाई लड़का होते कैसे? जैसे एक लड़का पैदा भवन लड़का खड़ा हो जाए तब एक लड़का पैदा हो जाए, और जो बोकाई बोकाई चले जाए तब 6 महीने के पेटे हो जाए, अढ़ाई लड़का हो जाते भैया। ठीक है मुन्ना सूरज, जी बड़े भैया। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो भैया?
यह लड़की ये कौन है, क्या ये इसका नाम है? यह लड़की ये कौन है, क्या ये इसका नाम है? रहने वाली है कहाँ की, क्या ये इससे काम है? मुन्ना, ये बता कैसी लड़की है जो तेरे साथ में आकर के मेरा पांव छू रही है? क्या नाम इसका है, कहाँ की रहने वाली है, और तुझसे इसका क्या ताल्लुकात है? अरे भैया आप बैठ जाइए, मैं बतला रहा हूं। अरे नाम इसका चंपा है भैया, आगरा मकान है। नाम इसका चंपा है भैया, आगरा मकान है। और ब्याह कर लाया इसे, अरे ब्याह कर लाया इसे अपनी भया हूँ। बड़े भैया इसका शुभ नाम छप्पा है और ये शहर आगरा की रहने वाली है। बड़े भैया गुस्ताखी माफ हो, मैंने आप लोगों से पूछा नहीं, अपने मनपसंद की शादी कर लिया। ये कोई गैर नहीं बल्कि हमारी दुल्हन है भैया। तू पागल हो गया है? अरे तुझे जरा सा छोटो बड़ों का संस्कार है या नहीं है? एक बार तूने मुझसे पूछा तक नहीं, सारा काम मनमानी, शादी कर लिए, मेरी दुल्हन है। अरे एक बार कम से कम मुझसे तो पूछा होता कि बोले भैया मैं शादी करना चाहता हूं। मर्यादा कोई ख्याल ही नहीं। स्वामी जी आप नाराज हो रहे हैं, तुम क्या सिफारिश कर रही हो? लेकिन नाराज अभी ना हूं। सूरज के विषय पूरी बात नहीं जानते। अगर जान जाएंगे तो आप नाराज नहीं होंगे। हाँ तो उसे ज्यादा क्या जानी? आपको मालूम होना चाहिए कि अपना सूरज दारू शराब सब कुछ छोड़ दिया है, जुआ खेलना छोड़ दिया, तो आपके कोठे पे जाना भी छोड़ दिया। कहा कि तू साथे चलती है आजकल? नहीं, मेरा मुन्ना सूरज बता रहा था, और वो कैसे छोड़ा है इस लड़की को, जैसे इस लड़की के साथ पढ़ने से मेरा सूरज सुधर गया एकदम। क्या कहा? इस लड़की के संगत में आने से? और ये अनाथ है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। तब तो बहुत अच्छा काम किया है मेरा मुन्ना, नशा छोड़ दिया है और लड़की इसे नेक इंसान बना दिया। ये बताओ मुन्ना, देख मुन्ना, तूने शादी कर लिया, अच्छा किया, और मैं क्या सुन रहा हूं, इस लड़की ने तुझे नेक इंसान बना दिया, तूने दारू छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया। जी बड़े भैया, जब से इस लड़की का साथ मिला है, शादी किया हूं, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, ताश के पत्ते को नहीं छुआ, यहाँ तक कि तवायफ के कोठे पर जाना बंद कर दिया। आज मैं अपने बुरी आदतों को छोड़ चुका हूं बड़े भाई। अच्छा किया हो मुन्ना। भैया मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? भैया
मेरे जाने के बाद मेरा मुन्ना कैसे है, उसकी पढ़ाई का क्या समाचार है, और वो कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा भैया। मुन्ना, उसकी परीक्षा पूरी हो गई है और वो घर के लिए आने वाला है। हो सकता है आता ही होगा। क्या मेरा मुन्ना परीक्षा देकर घर आ रहा है? भैया अगर ऐसी बात है तो वैसे तो बहुत जोरों से भूख लगी थी, लेकिन मैं अपने मुन्ना का इंतजार करने के बाद ही खाऊंगा। ठीक है मुन्ना। ओ भैया नमस्कार। नमस्कार सीताराम। ये बताओ सीताराम, घर में बड़े भैया हैं और भाभी माँ? बड़े भैया भी और भाभी माँ भी हैं। ठीक है, मुझे उनके पास लेवा चलो। आओ चलो। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई चंदर का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो मुन्ना, खुश रहो। भाभी माँ के चरणों में छोटे देवर चंदर का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मुन्ना। और तो सब ठीक है ना? भाभी माँ मेरा तो ठीक है, पर आज मैं क्या देख रहा हूँ, क्या बात? आज भैया भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तुम भी बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात क्या है? अरे चंदर मुन्ना, तू भी सुनेगा तो खुश हो जाएगा। अरे बताओ तो सही पहले। अरे आज घर में एक खुशी नहीं बल्कि दो दो खुशी आई है। अरे कौन सी तो खुशी है? अरे पहली खुशी तो इम्तिहान देकर आ रहा है, ये बात तो सही है। और दूसरी खुशी घर में तेरे दो दो भाभी हो चुकी है। क्या कहा, बड़े भैया ने दूसरी शादी कर ली क्या? पागल हो गया है क्या? तेरे भैया दूसरी शादी कर लेंगे क्या मैं इस घर में रहूंगी? अरे भाभी माँ, मझले भैया घर में नहीं है तो दूसरी भाभी आई कहाँ से? अरे तेरे मझले भैया घर में आए हैं और तेरे लिए भाभी लेकर क्या आए हैं। कहा? मझले भैया ने शादी कर ली? हाँ। अरे कहाँ पर है मझले भैया और भाभी? बगल में सूरज देखे चंद्र मिलने के लिए बेताब हो रहा है। मझले भैया के चरणों में छोटे भाई चंदन का प्रणाम सभी का। खुश रहो मुन्ना। और मुन्ना, ठीक है भैया, लेकिन आज मैं क्या सुन रहा हूँ कि आपने शादी कर ली? सही सुना है मुन्ना, आज मैं शादी करके तेरी भाभी को घर लाया हूँ। भैया क्या मुझे भाभी माँ से नहीं मिलाओगे? क्यों नहीं मिलाऊंगा? अरे ओ चंपा, देखो ये हमारा छोटा भाई जो कानपुर से वकालत की परीक्षा देकर आ रहा है, तुमसे मिलना चाहता है। छोटी भाभी के चरणों में छोटे देवर चंदर का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो देवर जी। और कैसे हो आप? हम तो ठीक है, पर आप अपना बताइए। मैं भी ठीक हूँ। अच्छी बात है, ठीक ही रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? हाँ भाभी माँ, परीक्षा देकर आ रहा हूँ, रिजल्ट तो 1 महीने बाद आउट होगा। चलो ठीक है, जल्दी खुशखबरी लाना। मुन्ना, भैया बस तेरा इंतजार था मेरे भाई। हम लोग भी काफी दूर से सफर करके आए हैं, शहर आगरा से चलकर आए हैं। हमें तो भाई बहुत जोरों से भूख लगी है। भैया भूख में मुझे लगी, क्योंकि मैं परीक्षा देने के बाद तत्काल ही ये तो मैं जान रहा था कि तू भी भूखा होगा। भाभी माँ, अरे ओ भाभी माँ, देखो हम दोनों भाई भूखे हैं और आपके हाथों से खाना काफी दिन खाए हो गया है। अरे सूरज तू कैसे भूखा हो गया? अरे भूखा होना चाहिए चंदर को, तू कैसे भूखा हो गया? बात तो सही है भाभी माँ, लेकिन मैं काफी दूर से सफर करके आया हूँ हाँ? और आपके हाथों से खाना चाहता हूँ भाभी माँ। खाना चाहते हो? हाँ भाभी माँ। चलो अच्छी बात है। बड़े भैया, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे किसी का घर द्वार। स्वर्ग से
से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न छूटे। अरे सीताराम, कसम भरी जवानी की वासनी लगा के हाँ क्या बताओ, मेरे पति से तो अच्छा मेरा देवर ही है। वाह भाई। ए! मेरा पति तो शराब पीता है, हाँ एका देख कितना निक लागत भरे। एका जब से देखे हमारे मन में पता नहीं का हो ही लाग। बाप रे बाप। पंचो इनका सहूर हमका समझ में आवत बा। कहे सूर्य छिपे अदरी बदरी, चंद छिपे अमावस से आए, अब पानी की बूंद पतंग छिपे, मीन छिपे थोड़ा जल पाए, शोर भय कुछ चोर छिपे, मोर छिपे रे तो फागुन आए, औठे के लाल छिपे घूमता तर, लेकिन ये चंचल नार छिपे न छिपे। नहीं भले ही हूँ लेकिन खतरनाक बहुत हूँ। समझत है तो हाँ 400 इतना नीक बा। कहे नाचल खोल बोल रही दिखावे तो कुछ छिदरी चले ढोल बजावे। चुप! ना तो नहीं भाभी हो सीताराम, मैं भी चल रही हूँ खाना बनाने। हाँ मेरी पहली रसोई है, आपके लिए गर्मा गर्म हलवा बनाऊंगी। दोस्तों, वक्त का इंतजार करो, खेल में तो मजा आवे आए। साथियों, ऐसे मेरा नाम है रणविजय सिंह। मैं कानपुर में ड्यूटी कर रहा था, लेकिन ऐसे अचानक फोन पहुंचा कि वहां से हमको ट्रांसफर कराना पड़ा। अब आ गए हैं बिजनौर थाने में। अब ये बिजनौर थाने के रवैया क्या देख रहा हूँ, न तो कोई पुलिस न तो कोई चौकीदार दिखाई दे रहे। थाना नहीं, ये कबाड़ खाना हो गया। अब बैठ के इंतजार करते हैं, देखिए कौन चौकीदार कौन पुलिस आता है। जय हिंद सर। हम कहा जय हिंद सर। जय हिंद हिंद सर। हाँ, जय हिंद सर। बदतमीज चौकीदार। जय हिंद हिंद सर की जय हिंद सर। क्या बात है साहब? जय हिंद सर। ओ जय जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। ये पहले बता, इसे ड्यूटी करेगा? नहीं साहब, बोल। ढेर न ड्यूटी करते नहीं हो साहब, ज्यादा 1 महीना हो गया साहब हमका। तो पहले हमारे बाबू करते हैं साहब, बाबू हमारा खत्म हो गया साहब, वह ड्यूटी हम पाइए साहब। कहने मतलब मैंने बाबू बदली ड्यूटी कर रहा है। हाँ साहब। ऐसे ड्यूटी करेगा? नहीं हमारा बाबू कर रहे थे। नहीं साहब, वैसे साहब पहले हमको आ जाए चाहता साहब, आज थोड़ी लेट जरूर हो गई साहब। ठीक है, देर हो गई साहब। बोलो। साहब ठीक कुकुर जिया रहे साहब, कुकुरिया बहुत शौकीन रहे साहब, बहुत ओका मानते साहब। कुतिया को? हाँ साहब, कुकुरिया 2 बच्चा करे साहब। तो क्या हुआ? 2 बच्चा करे, एक का नाम रखे आपुन, एक का नाम रखे सापुन। तो साहब सापुन मर गया, लेकिन कुकुरिया का दूध कौन पिया? कहने वाला सापुन मर गया। हाँ, तो दूध कौन पिया कुकुरिया का भाई? आपुन पिए। साहब आपुन पिए है। कह रहा है सापुन मर गए, आपुन जिंदा है। हाँ साहब, वही पिया होगा। देख, समय नहीं समय को देखते हुए देख, बड़े साहब का आगमन हो रहा है। ठीक साहब। होशियारी से ड्यूटी करना, ठीक है साहब। नहीं ड्यूटी से चले जाओगे। ठीक है साहब। खड़े हो जाओ कायदे से।
क्या बोला फिर बोल। जय हिंदू सर। जय हिंद सर बोला जाता है। हाँ हाँ साहब, अभी साहब बताए थे जय हिंद साहब। साहब भुला के साहब जय हिंदू दिख गई है साहब। जय हिंद साहब, साहब जय हिंद साहब। चौकीदार साहब ये बता तेरा साफा क्या हुआ। हमारे सर पर है साहब। सर पे है, हाँ साहब। ठीक से देख ले। अरे सर पर है साहब। मैं कह तू ठीक से देख। क्या हो रहा है चौकीदार के बच्चे, ये डोरी वाला साफा कब से चला गया। साहब बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। साहब साफा करना रहा, घरे गए, घरे वाले कहे धो दे, सुबह ड्यूटी जात के लिए जाए साहब। वही डालब साहब, साया डालें, साफा डालें साहब। लाले लाल साफा साहब, लाले साया साहब। हलबुली में रह सोच पाए साहब, ये बात की चला है साहब। पहले बता तेरा नाम क्या है। हमारा नाम साहब राम घिसोर चौकीदार साहब। ये कौन सा नाम है रे। राम घिसोर साहब। राम किशोर तो नहीं है। हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, क्यों रे चौकीदार, हाँ तू साहब। अपना नाम भूल जाता है तो और काम कैसे करेगा। नहीं साहब, हाँ। साहब आप देख के भुला गए साहब, आप मारे लगे साहब। मेरे मारने पे अच्छे अच्छे भुला जाते हैं। हाँ साहब। तुझे मालूम होना चाहिए मेरा नाम क्या है। मेरा नाम है राधा। जिस थाने में जाती हूँ ना तहलका मचा के रख देती हूँ। ठीक साहब, ठीक साहब। ये बता ड्यूटी कितने दिन से कर रहा है तू। ज्यादा नहीं साहब, 1 महीना हो गया साहब। 1 महीना। हाँ साहब, पहले हमारे बाबू करते हैं साहब। अच्छा। बाबू हमारे मर गए साहब, हो ड्यूटी हम पाएंगे साहब। फिर एक ड्यूटी पे आए हो तो ऐसे करोगे ना। साहब बाप को रहे साहब, बाप को नहीं पाए साहब। चौकीदार तेरी शिकायत बहुत मैंने सुनी हूँ। कहा साहब, बहुत कहा साहब, सुन साहब। गांव में जाते हो दारू शराब बनवाते हो, सही है कि नहीं। झूठ मत बोलना। देखा साहब, आप बड़े अधिकारी हैं, जो पकड़ होती है चौकीदार से पूरी बात बताता है साहब। गाँव में टहल टहल इतने गए साहब, देखिए घरे साहब महुआ महकत रहा साहब। गोराम के घर में इसका गाँव है, कौन है इस घर में साहब। मैं सदुआ हमारा आवाज सुने सुने घर के अंदर घर में गत्ते मार घुस गया साहब। फिर गोरा इस घर में कौन है, इस घर में कौन है। तो घरे में मेहरारू निकली साहब। कहा चौकीदार, कहा चौकीदार साहब, हमको बताओ तुम्हारे घर में दारू बन रहा है। कहे नहीं साहब। हमको झूठ मत बोले, तुम्हारे घर में दारू बन रही है। कहा नहीं चौकीदार। हमको अच्छा थोड़ा सा लाओ, चेक करो होती कैसी है साहब। इतनी जबर गिलास में भर के लिया दी है साहब, और जैसे घूट डाले साहब वैसे फारत की गई साहब। साहब आखिर में उनको पूरा पी जाए साहब। जब पूरा पी जाए साहब ना तो कुछ देर में हमारा आखिर लाल पीर हो जाए साहब। तो हम कहे धुआंधार बनाओ, धुआंधार बनाओ। खाली हफ्ते में 1 बोतल दे दिया करो बस। धुआंधार बनाओ, तुम्हारे बाप का राज होगा। क्या रे शराब पी कर शराब बनवाता है तू। नहीं साहब, अब बंद करा दे साहब। कान पकड़। कान पकड़ ली साहब। ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। न करो साहब। अगर ऐसी गलती दोबारा कहीं शिकायत मिल गई नहीं तो साहब। यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगी। ठीक है साहब। चलो। क्या किया तू। हाँ? सर इस साया को मेरे मुंह पर फेंक दिया। क्या रहा चौकीदार। इस साया क्या है, इसमें चर्रा ही ना रहा है सर। चल रहा है नाता होगा साहब। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेहरारू गोद में ले रहे, पेशाब कर दिए होंगे क्या साहब। चलो चलते हैं। आओ भौजी पाला गे।
सदा खुशी रह भगवान करे। ऊपर जा जल्दी तू। सीताराम हो। का सिद्धि लगबू का? नहीं ऊपर मतलब छत पे कपड़ा रख डाले। अच्छा अच्छा। सीताराम हाँ आज मेरी पहली रसोई थी। हाँ खाने में मीठा में तो हलवा बनाई हूँ, खीर बनाई हूँ ठीक ठीक। और सेवई आपके लिए हाँ और घर वालों के लिए। खाना पीना सब कुछ बन चुका है। चलती हूँ, बैठ कर इंतजार करती हूँ। अगर कोई भी आता है मेरे पास जरूर लेके आना। ठीक है। ओ भैया नमस्कार। नमस्ते सीताराम। सीताराम ये बताओ घर में कौन भाभी है यार? ए भैया लड़की भाभी है भैया। छोटी वाली भाभी है? हाँ भैया। यार मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है, मुझे भाभी माँ के पास लिवा चलो। ए भैया क्या बात है? आज भाभी बढ़िया दिख दिख खाना बनाए भैया। का बना है भाई? भैया हो भौजी बनाए हैं कमचौड़ी। ज्यादा चौड़ी नहीं बनाया है, कम चौड़ी भैया। यार उसे कचौड़ी कहते हैं। ए भैया रिश्तेदार बनाया। कहाँ कहाँ का? ए भैया बता तो भैया। अरे उसे रसेदार कहते हैं। हाँ ए भैया क्या बात है? पुलाव बनाया है। पुलाव नहीं बना है, चलो बना तो पुलाव। उसे पुलाव कहते हैं। हाँ भैया। ए भैया क्या बात है? भाभी झापड़ बनाया। कई खिस्सा ऐसा का थे? ना भैया अबे बफा लगा रहा भैया, हम झापड़ ना उसे पापड़ कहते हैं। हाँ ए भैया क्या बात है? वो बनाया गुलकी। हुलकी नहीं बनी है, गुलकी भैया। अरे यार उसे फुल्की कहते हैं। हाँ हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया चलो। भाभी मैं के चला में छोटे देवर चंदर कपड़ा में सभी क्या रो। सीताराम आप जाइए, छत पे कपड़े डाल रखी हूँ और दाल और सुखा रखी हूँ, उसको टार लीजिएगा और उसके बाद खेत में चले जाइएगा और गाय भैंस के लिए चारा काटने के लिए। ठीक है जाइए। देवर जी आप मेरे पाँव मत पड़ा करिए, अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म लगती है भाई क्योंकि मैं आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ पर मैं भले बड़ी हूँ। भाभी इंसान का पद बड़ा होता है ना कि कद बड़ा होता है। भाभी मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है, जो कुछ बना हो मुझे खिलाओ। मैं खाने के बाद अपने खेतों में टहलने के लिए जाऊंगा क्योंकि 1 महीने के बाद मुझे फिर कानपुर जाना है। अरे देवर जी हमारे देवर जी की भूख लगी बा। देवर जी खाना खाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? सुनिए मेरी बात। अरे तुम्हें देख कर दिल धड़कने लगा है, तुम्हें देख कर दिल अरे धड़कने लगा है, अरे लगा लो गले से मेरे प्राण प्यार। बात को मेरी अरे समझ में नहीं आती देवरी। आई लव यू। बात को मेरी अरे समझ में नहीं आती देवरी, अरे बना लो दुल्हन अपनी मेरे प्राण। तो हर दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तो का कार्तिकेय शर्मा के दिखाई कि एसपीएस चौहान के दिखाई? क्यों जरूरत ना तो खुद ही ना देख लेता ना। माने पहले मेरी बात सुन, मैं तुमसे कुछ कहना क्या चाहता हूँ। कहना चाहते हैं कहिए। इस तरह की न बातें हे भाभी करो,
लगा शिक्षित देवर तेरा पढ़ता इस स्कूल में साथ भाई के अपने करे ना दगा। बात को रामचंद्रवा अरे सुन ध्यान से बात को रामचंद्रवा बात को रामचंद्रवा अरे सुन ध्यान से भाई भाई का करूंगी अरे रिश्ता अलग तिरिया चरित्र का जाल अरे बिछाऊंगी मैं भाई भाई का रिश्ता करूंगी अलग। अभी समय है, मान लीजिए नहीं दुनिया में आप सब कुछ देखे हैं, एक औरत का तिरिया चरित्र नहीं देखे हैं। आज हम वो देख ले। मनबा ना तू कभी नहीं मानूंगा। ये चंदन